नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान, जिन्होंने अपनी हुकूमत जाने का इल्ज़ाम ठहराया अमेरिका के ऊपर कि भाई अमेरिका उनके दौरे रूस से नाराज़ होकर उन्होंने साजिश रची, रिजीम चेंज की। तो अब ये रूस क्यों गए? हकीकत में तो क्या हुआ कि ये गए थे बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में। वहाँ पे शी जिनपिंग ने इसको बोल दिया कि जाओ रूस का भी चक्कर लगा के आओ, क्योंकि उनको अपना एक ब्लॉक बनाना है। तो ये साहब भी चले गए। अब चीन को तो इनकार कर नहीं सकता पाकिस्तान। और हकीकत में तो इनका ये दौरे रूस पूरे का पूरा डिज़ास्टर था, क्योंकि जिस दिन ये गए 24 फरवरी, उसी दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और इमरान ख़ान साहब वहीं पर थे। तो ये एक किस्म का डिप्लोमेटिक डिज़ास्टर था पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब हम इस पे बात नहीं करते, हम इस पे बात करते हैं कि जनाब इमरान ख़ान बार बार कहते हैं कि मैं रूस गया था तेल ख़रीदने, गंदम ख़रीदने। तो भाई साहब, अगर आप तेल ख़रीदने गए तो कितना ख़रीदा? कोई MOU साइन हुआ, कोई एग्रीमेंट हुआ तेल बेचने का, ख़रीदने का? और कितना तेल आया पाकिस्तान में? हकीकत ये है कि ये सभी आफ्टर थाट हैं इमरान ख़ान के। न तो इनके दिमाग में तेल था, न गंदम थी। ये गए थे चीन के शी जिनपिंग के कहने पर, और ये बाद में जब इनसे नौकरी छीनी जा रही थी वज़रात उज़्मा, तो ये इन्होंने एक थ्योरी बना ली कि क्योंकि मैं रूस गया और वहाँ से मैं तेल लेता। अभी मज़े की बात ये है कि एक तो प्रूफ ऑफ पुडिंग इज़ इन द ईटिंग। भाई तेल आया किधर? आप तो उसके बाद भी 1.5 महीने तक थे। 9 अप्रैल को इनसे हुकूमत छीनी गई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, जो हराया इन्होंने। तब तक तो कुछ भी नहीं हुआ। एक कंटेनर एक शिप भी नहीं आया तेल का वहाँ से। अच्छा, अभी मज़े की बात ये है कि रूस के एक वज़ीर ने अपना एक इंटरव्यू दिया, उसमें उनसे यही बात पूछी गई कि इमरान ख़ान कहते हैं कि आपसे तेल ख़रीदना था। तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि तेल के बारे में कोई बात ही नहीं हुई थी। हाँ, उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि अगर वो तेल पाकिस्तान ख़रीदना चाहता है तो हम बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने एक लेटर लिखा रूस को कि भाई हमें आपसे तेल ख़रीदना है। अब तेल ख़रीदने के लिए क्या है, अब तक पाकिस्तान जो तेल लेता आया है ना, वो मशरक़ वस्ता से लेता आया है। और मशरक़ वस्ता के जहाँ से भी ये लेता है, जैसे सऊदी अरेबिया है या मुत्तहिदा अरब अमारात है, तो वो लोग डेफर्ड पेमेंट पे यानी उधारी पे पाकिस्तान को तेल देते हैं। और रूस जब हालत जंग में है तो रूस किसी भी हालत में बिना कैश के तेल बेचेगा नहीं, और कैश पाकिस्तान के पास है नहीं। एक तो रूस ने साफ साफ कह दिया है पूरी दुनिया को, हता कि यूरोप को भी, कि आपको एनर्जी परचेज़ करनी है, यानी जिसमें तेल भी आ गया, गैस भी आ गई, कोयला भी आ गया, तो उसके लिए आपको रूबल देना पड़ेंगे। इसी वजह से तो रूबल जो जंग के बाद इमीडिएटली आफ्टर वार ब्रोक आउट
80 से 180 चला गया था डॉलर के बराबर, लेकिन अभी वापस इतना मजबूत हो गया है कि अभी 60 रूबल में एक डॉलर मिल जाता है, क्योंकि रूस ने ये एक शर्त लगा दी कि जिसको भी एनर्जी खरीद करना है हमसे, वो हमसे रूबल में खरीदे। तो रूबल पहले तो सारे यूरोप को या किसी को भी तेल लेना है तो वो रूबल खरीदे बाज़ार से, और फिर रूबल से वो तेल खरीदे। तो इस तरह अब पाकिस्तान के पास न तो डॉलर है न रूबल है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज है ही नहीं, तो ये कहाँ से खरीद सकता है। तो ये पूरे का पूरा एक झूठ का पुलंदा था जो इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम के आगे बुना। पीटीआई की साबिक मतलब जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो वो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर थी मोहतरमा शिरीन मज़ारी। तो उन्होंने एक जलसे में कहा, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, सिकंदर सुल्तान राजा पे, कि ये बेईमान है और इसकी निगरानी में जो भी इलेक्शन होगा वो रिग्ड होगा, वो मतलब ईमानदारी या फेयर एंड फाइन नहीं होगा, वो मतलब शफाफ नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि क्यों, वजह क्या है? वजह ये है कि जो 25 MP पंजाब असेंबली के, वो मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही उनको डिसीट कर चुका है सुप्रीम कोर्ट के की जो रूलिंग आई थी 63A के लिहाज से। तो उस लिहाज से वो जो 25 मेंबरान जिन्होंने हमजा शहबाज के हक़ में वोट दिया था चीफ मिनिस्टर के लिए, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर डिसीट कर चुका है, और उनमें से 20 पर तो जो डायरेक्ट सीट हैं उन पर तो पंजाब में ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं 17 जुलाई को। तो अभी बाकी जो 5 सीटें हैं जो कि नामजदगी की हैं, नामिनेट करने हैं, तो अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वो नामिनेट नहीं किए। तो अभी क्योंकि उसने नामिनेट नहीं किया, अभी हकीकत में ये थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की उसकी सोच ये थी कि ज़मीनी इंतखाबात भी हो जाएं, वो 20 मेंबरान भी आ जाएं, तो फिर जो टोटल मेंबरान होंगे पंजाब असेंबली के वो अपने में से मतलब उनसे उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो उन 5 को भी मुंतखब करता। लेकिन अभी कोर्ट ने तो सीधा लॉ और कोर्ट ने कह दिया है कि आप उस 20 को छोड़ दीजिए, बाकी जितने मेंबरान हैं इस वक्त वो उन 5 को नामजद कर सकते हैं। तो अभी इस बात को लेकर शिरीन मज़ारी ये कह रही है कि ये सिकंदर सुल्तान राजा जो है ना वो ईमानदार नहीं है, और इसके निगरानी में अगर इलेक्शन हुए तो फेयर एंड फाइन नहीं होंगे वो इलेक्शन, यानी शफाफ नहीं होंगे इलेक्शन। हमने नाजरीन को पाकिस्तान सरकार के तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के साथ जो सीज़ फायर एग्रीमेंट किया है उसके बारे में पहले भी 2-3 मरतबा बता चुके हैं। गुज़रे साल भी हुआ था नवंबर में, लेकिन वो यूनिलेटरली TTP ने उसको तोड़ दिया। अभी महीना भर पहले ये अफ़गान तालिबान के ज़ेर निगरानी ये मुज़ाकरात हुए और अफ़गानिस्तान में ये सीज़ फायर तय पाया। अभी वो सीज़ फायर को मुस्तकिल करने के लिए और जो भी मामला मतलब डिसएग्रीमेंट्स हैं ओपिनियन में, मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के और पाकिस्तान सरकार के, तो उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसमें TTP की एक शर्त ये भी है जो हमने पहले भी बताया था, आज मैं उसके बारे में फिर से जिक्र कर रहे हैं कि वो जो फाटा का एरिया है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, जिसे किसी ज़माने में इलाका गैर भी कहा जाता था, तो उसका जो है वो पाकिस्तान सरकार ने उसको खैबर पख्तूनख्वा सूबे में ज़म कर दिया है, जो कि उनको पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी जिसमें फाटा का एरिया जो है KPK में ज़म कर दिया था उसको रद्द कर दिया जाए और उसको वापस वैसे ही अलग से मतलब आज़ाद कर दिया जाए। आज़ाद के मतलब पाकिस्तान के अंडर रहेगा, लेकिन जो मेन जो कवानीन हैं ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी वो
जो है ना अंग्रेज़ों का कानून उधर नहीं चलता था, तो वो चाहते हैं कि वैसा ही ज़माना वापस आ जाए। अब ये राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला हैं वो कहते हैं कि ये तो किसी भी सूरत में नेगोशिएबल नहीं है, इसके बारे में तो हम बात भी नहीं करेंगे। अब देखें क्या होता है। पंजाब असेंबली के जो 20 सीट हैं जहाँ पे ज़मीनी इंतखाब हो रहे हैं, उसमें एक सीट ऐसी है जिस पर 2018 में शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे इमरान खान के दौरे हुकूमत में, वो उस वक़्त MPA की सीट पर वहाँ खड़े हुए थे और उनको जो है वो क्या नाम है उनका, सलमान नईम ने, एक आज़ाद उम्मीदवार था सलमान नईम, उसने उनको हरा दिया था उस इलेक्शन में। अब जब अभी उनका बेटा खड़ा हुआ है उधर, ही इज़ कंटेस्टिंग, ज़ैन कुरैशी नाम है शाह महमूद कुरैशी के बेटे का, वो खड़ा हुआ है इलेक्शन में। वो चाहता है कि मैं MPA बनूं, तो उसके लिए कैनवासिंग कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी। तो अभी कैनवासिंग करते हुए एक जलसे में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 2018 में जब भी मैं ये यहाँ पे कंटेस्ट कर रहा था MPA की इलेक्शन, उस वक़्त PTI ने खुद जिसकी तरफ से ये खड़ा हुआ था और जिसका ये मेंबर था और आगे चल के जिसका ये वज़ीर ख़ारजा भी बना, उसी ने PTI ने ही इसको हराने के लिए कोशिशें की थी। इसी वजह से वो जो सलमान नईम है वो जीत गए इलेक्शन। अब ये तो हाल है PTI का। अभी उसका बेटा खड़ा हुआ है, अभी खुदा बेहतर जानता है कि इस वक्त भी PTI की जो क़यादत है वो उसके हक़ में है या नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। अभी शाह महमूद कुरैशी इसीलिए इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि अगर मैं MPA हो जाता तो मैं वज़ीर आला बनता पंजाब का, और मतलब उसके कहने का मतलब है कि उस्मान बुज़दार ने सही तौर पर हुकूमत नहीं की पंजाब की, और इसीलिए PTI का नाम ख़राब हुआ, और अगर वज़ीर आला बनता पंजाब का तो ये हालत न होती। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आप भाइयों और बहनों से इजाज़त चाहूँगा, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।